हम सभी जानते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, संस्कृति, लोक परंपरा, अनेक ग्रंथ, परंतु गठन के बाद इस 2.5 दशक की यात्रा को इस प्रकार से लिखने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं जो आपने किया है। मैं इसके लिए आपको फिर से बहुत बधाई देता हूं और आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है और पूरे विस्तार से जो है सब बातें लिखी हैं और सभी ने आपसे अपेक्षा भी है कि आगे भी आप लिखें। किस प्रकार से पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक जो परिस्थितियां रही हैं उसका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से किया गया है और इसको लिखना बहुत आसान काम नहीं है। उसमें तथ्य हो, दृष्टि हो, ईमानदारी हो और तीनों का एक सम्मिश्रण हो। कई बार लिखते समय और वैसे तो अब धीरे धीरे लगभग इस जिम्मेदारी पर काम करते करते पहले तो मैं ऐसे जैसे आप जैसे विद्वान लोगों के बीच में बोलने में बहुत संकोच करता था। मुझे लगता था कि सब एक से एक विद्वज्जन है, इनके बीच में मैं क्या बोलूं। लेकिन बोलते बोलते और बहुत बार ऐसा एहसास होने लगा कि जब भी मैं किसी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखने वाला जो सामान्य स्थितियां होती हैं उस सामान्य स्थितियों से कुछ ऊपर हो जाता है और ऊपर से उसकी दृष्टि चारों तरफ जाती है, तभी शायद वो इस प्रकार से लिख पाता होगा। और नहीं तो क्या है कि कई बार पूर्वाग्रह भी रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन आपने एक पत्रकार की निष्ठा और निर्भीकता के साथ सारे कालखंडों को आपने जो है इसमें विस्तृत रूप से लिखा है। और जैसा अभी शास्त्री जी बता रहे थे, विशेष रूप से जो दस्तावेज हैं संकलन किया है, तो निश्चित रूप से ये हमारे जो जैसा आदमी हरीश रावत जी ने भी कहा अभी कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो समाज के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, पत्रकारिता जगत में अनेक अनेक आयामों पर जिनको काम करना है उनके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, मेरा ऐसा मानना है। और लंबा कालखंड